अरे विद्यार्थियों नमस्कार। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों आपके सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम्स के शुरू होने में अब मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप लोगों के एग्जाम इसी महीने की 22 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं जो कि 24 अक्टूबर तक चलेंगे। टोटल 3 दिन आप लोगों का सीईटी का यह एग्जाम होने वाला है। आप अपने इस सीईटी एग्जाम्स को देने जाने से पहले अपनी तैयारी को लेकर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इसका सही टेस्ट लेने के लिए अपने आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 20 हिंदी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। हिंदी के ये 20 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। आप लोगों के सीईटी एग्जाम में हिंदी से इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको प्रत्येक क्वेश्चंस का सही आंसर आपको हमें जवाब देकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजना है। आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से किसी भी एक क्वेश्चंस का आपको आंसर का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर टाइप करके आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है कि विद्याधन आलय का सही समास विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी विद्याधन आलय, ऑप्शन सी विद्यालय या फिर ऑप्शन डी विद्याधन लय। जल्दी से कमेंट करें और इसका आंसर आप हमें टाइप करके बताएं अपने कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। साथियों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विद्याधन आलय। विद्याधन आलय का सही समास विच्छेद होता है विद्याधन आलय। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी जो है वो समास के टॉपिक से ही है, हिंदी से। दूसरा क्वेश्चन है दीनदयाल शब्द किस प्रकार का समास है। दीनदयाल जो शब्द है इसमें किस प्रकार का समास है, इसमें आपको समास का नाम बताना है कि दीनदयाल शब्द में कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययीभाव समास या ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। जल्दी से कमेंट करें, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमें टाइप करके अपने कमेंट बॉक्स में भेजें कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं जो कि है डी तत्पुरुष समास। दीनदयाल में तत्पुरुष समास है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है। साथियों आज का तीसरा क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट का गुण धन अगुण का सही समास विच्छेद है। इसमें आपको बताना है कि गुण धन अगुण का सही समास विच्छेद क्या होगा। ए गुणागुण, बी गुण और अगुण, ऑप्शन सी गुण प्लस अगुण या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में हमें भेजें कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या भेजा है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गुण और अगुण। गुण धन अगुण का सही समास विच्छेद होगा गुण और अगुण। इसमें जो है द्विगु समास है जैसा कि मैं आपको बताऊं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों आज का महान में कौन सा उपसर्ग है। महान एक शब्द आपको दिया गया है, स्क्रीन पर दिख रहा है कि महान शब्द जो है इसमें आपको बताना है कि महान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है। ए महा, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी प्रे या फिर ऑप्शन डी सु। जल्दी से कमेंट करें और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में भेजें कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। चौथे क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बताता हूं जो कि है ऑप्शन ए महा। महान में महा उपसर्ग है। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। पांचवा क्वेश्चन है कि दुर्बल में कौन सा उपसर्ग है। दुर्बल एक शब्द दिया गया है, इसमें आपको छांट के बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन ए सु, बी दु, ऑप्शन सी निर या फिर ऑप्शन डी प्रे। जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं कि पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दु। दुर्बल में दु उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। छठा क्वेश्चन है कि सुधार में कौन सा उपसर्ग है। सुधार एक शब्द दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ए सु, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी परा या फिर ऑप्शन डी अनु। जल्दी से कमेंट करें, छठे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके हमें भेजें कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सु। सुधार में सु उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। सातवां क्वेश्चन है साथियों
कि अविनाशी में कौन सा उपसर्ग लगा है। अविनाशी एक शब्द दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए अभी, ऑप्शन बी ना, ऑप्शन सी ए या फिर ऑप्शन डी वी। जल्दी से कमेंट करें। 7वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि ग्राहक में कौन सा प्रत्यय है। ग्राहक एक शब्द दिया गया है, इसमें आपको सही चुनाव करना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी अक, ऑप्शन सी इक या फिर ऑप्शन डी के। जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके हमें बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। 8वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अक। ग्राहक में अक प्रत्यय है। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि मित्रता में कौन सा प्रत्यय है। मित्रता एक शब्द दिया गया है जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है। मित्रता शब्द का बताना है कि इसमें कौन सा जो है प्रत्यय लगा हुआ है। ए आ, बी ता, ऑप्शन सी त्रय या फिर ऑप्शन डी रे। जल्दी से कमेंट करें। 9वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ता। मित्रता में ता प्रत्यय है। देखिए आपके पास में इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। आप लोगों की तैयारी कितनी ज़्यादा है, कैसे आप अपनी तैयारी को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, इसका सही परीक्षण करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए हम स्पेशली आप लोगों के लिए इसी तरह के प्रैक्टिस सेट जो हैं वो रोजाना अपने इस यूट्यूब चैनल पर लेकर के आ रहे हैं। हर सब्जेक्टों के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट हमने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। कल हमने कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट का वीडियो डाला था। आज हम हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसी तरह के आगे की भी क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए सब्जेक्ट से लेकर के आएंगे प्रैक्टिस सेट के वीडियो। बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है कि महिमा में कौन सा प्रत्यय है। बताना है कि महिमा एक शब्द है जिसमें आपको सही चुनाव करना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ए माँ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी इमा या फिर ऑप्शन डी ना। जल्दी से कमेंट करें। 10वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माँ। महिमा में माँ प्रत्यय है। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ साथियों, जो कि आज का इस क्लास का आ रहा है। 11वां क्वेश्चन है कि उपकार में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपकार ये एक शब्द दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी परा या फिर ऑप्शन डी सु। जल्दी से कमेंट करें। 11वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए उप। उपकार में उप उपसर्ग है। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। 12वां क्वेश्चन है कि विद्वान का विलोम शब्द क्या है। विद्वान का विलोम शब्द पूछ रहा है कि विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा। ए मूर्ख, बी ज्ञानी, सी कुशल या फिर ऑप्शन डी गुणगान। जल्दी से कमेंट करें और आप हमें 12वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके भेजें कि विद्वान का विलोम शब्द आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताऊं। ऑप्शन ए मूर्ख। विद्वान का जो विलोम होता है वो होता है मूर्ख। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस क्लास का 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है कि साहस का पर्यायवाची शब्द क्या है। साहस का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि साहस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ए निर्भरता, बी डर, ऑप्शन सी चिंता या फिर ऑप्शन डी कमजोरी। जल्दी से कमेंट करें। 13वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निर्भरता। साहस का पर्यायवाची होता है निर्भरता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। 14वां क्वेश्चन है साथियों कि श्रद्धा का पर्यायवाची शब्द क्या है। श्रद्धा एक शब्द दिया गया है, इसका बताना है आपको इसका पर्यायवाची क्या होगा। ए पूजा, बी आस्था, सी प्रेम या फिर ऑप्शन डी ध्यान। जल्दी से कमेंट करें। 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। श्रद्धा का जो पर्यायवाची है वो मैं बताता हूं। श्रद्धा का पर्यायवाची होता है आस्था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है आस्था। बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है। 15वां क्वेश्चन है अमूल्य का विलोम शब्द क्या है। अमूल्य एक शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि अमूल्य का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा।
ए मूल्यवान, बी तुच्छ, सी उपयोगी या फिर ऑप्शन डी महत्वपूर्ण। जल्दी से कमेंट करें 15वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तुच्छ। अमूल्य का विलोम शब्द होता है तुच्छ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। 16वां क्वेश्चन है सच्चाई का विलोम शब्द क्या है। सच्चाई का विलोम शब्द आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि क्या होगा। ए असत्य, बी झूठ, सी धोखा या फिर ऑप्शन डी मिथ्या। जल्दी से कमेंट करें 16वें क्वेश्चन पे इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। 16वें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी झूठ। सच्चाई का जो विलोम होता है वो होता है झूठ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। 17वां क्वेश्चन है साथियों, न्याय का विलोम शब्द है। इनमें से आपको न्याय शब्द का विलोम शब्द बताना है कि न्याय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा इनमें से। ए अन्याय, बी अपराध, सी दोष या फिर ऑप्शन डी दंड। जल्दी से कमेंट करें 17वें क्वेश्चन पे और आप हमें बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या भेजा है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अन्याय। न्याय का जो विलोम होता है वो होता है अन्याय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। 18वां क्वेश्चन है कि पराजय का विलोम शब्द है। पराजय एक शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि पराजय का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा। ए विजय, बी हार, सी युद्ध या ऑप्शन डी संघर्ष। जल्दी से कमेंट करें 18वें क्वेश्चन पे हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विजय। पराजय का जो विलोम होता है वो होता है विजय। पराजय का मतलब होता है हार और विलोम होता है इसका पराजय का विजय। विजय यानी होती है जीत। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है साथियों आज का। उत्तम का विलोम शब्द आपको बताना है कि उत्तम का विलोम शब्द इनमें से क्या होगा। ए नीच, बी अधम, सी मध्यम या ऑप्शन डी सामान्य। उत्तम का विलोम शब्द इनमें से क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं आपने इसका सही आंसर क्या हमें कमेंट करके भेजा है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी अधम। उत्तम का जो विलोम होता है वो होता है अधम। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का। 20वां क्वेश्चन है साथियों आज के इस अंतिम प्रैक्टिस सेट का कि शुभ का विलोम शब्द है। शुभ एक शब्द दिया गया है, आपको बताना है कि शुभ शब्द का विलोम क्या होगा। ए अच्छा, बी कल्याण, सी अशुभ या ऑप्शन डी सुंदर। जल्दी से कमेंट करें 20वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं जो कि है ऑप्शन सी अशुभ। शुभ का जो विलोम होता है वो होता है अशुभ। तो इस तरह से टोटल ये 20 क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आप लोगों के लिए हिंदी से बनाए थे। हिंदी के ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के सीटी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि टोटल 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके आज के इस प्रैक्टिस सेट में जो हैं वो आपके सही पाए गए हैं। जल्दी से कमेंट करके आप हमें बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके 20 क्वेश्चंस में से सही हैं। तो आई होप आशा करता हूं साथियों कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के नए नए प्रैक्टिस सेट्स की जानकारी, नई नई क्लासों की जानकारी, नए नए प्रैक्टिस सेट जो कि हम आप लोगों के लिए सीटी एग्जाम्स को लेकर स्पेशली लेकर के आ रहे हैं विभिन्न सब्जेक्टों से, इसकी अपडेटेड जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल पर रोजाना की तरह हमेशा मिलती रहे। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे और भी इसी तरह के नए नए एजुकेशनल वीडियोस की जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।